अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मसालेदार फ़िश फ्राई की रेसिपी, जिससे अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसे हर बार बनाना पसंद करेंगे। चलते हैं इस मज़ेदार और आसान रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है 1 केजी फ़िश, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सिरका, वाइट विनेगर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच अजवाइन। पर मैं ले रही हूँ एक अदद बड़ा बाउल। अगर आप बाउल ना लें तो आप इसकी जगह परात ले सकते हैं। इसमें मैंने सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर जितने भी मैंने आपको मसाले बताए थे वो तमाम मसालों को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी। वैसे तो इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड किया है। अगर आपको आपका मसाला ड्राई लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं सिरका या फिर पानी। इन दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाउल में फ़िश को ऐड कर दिया है और अपने हाथ की मदद से मैं इसके ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लगा रही हूँ। इसी तरीके से हम तमाम फ़िश के ऊपर मसाला लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इन 3 पीसीस को रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मज़ीद फ़िश ऐड करूँगी और उन पे भी मसाला लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने तमाम फ़िश को अच्छे तरीके से मसाला लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसे दे दूँगी 2 से 3 घंटे का रेस्ट। यहाँ 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ़िश। जब ऑयल में हम फ़िश को ऐड करेंगे तो ऑयल जो है अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में मत डालिएगा, वरना ये होगा कि मसाला फ़िश के ऊपर से उतर के सारा तेल में ही इसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए आपने मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से ऑयल को गरम करना है और मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। फ़िश ईज़िली जल्दी से कुक हो जाती है, इसका पानी बाकी ना रहे, इसलिए आपने इसका ख़याल रखना है। अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे तो फ़िश टूटने लग जाएगी, क्योंकि ये जल्दी से कुक हो जाती है। इसलिए आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि ये क्रिस्पी फ्राई हो। इसके साथ साथ आप जितना हो सके इसे ज़्यादा देर तक मैरिनेट करके रखिएगा। 1 दिन का भी आप इसे रेस्ट दे सकते हैं। जितना आप इसे रेस्ट देंगे इतनी ही ये टेस्टी बन के रेडी होगी। अब मैं फ़िश की साइड चेंज कर दूँगी, ताकि ये दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। इसी तरीके से हम तमाम फ़िश की साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से इसे कुक होने देंगे। इसके साथ साथ अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पर फ़िश अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। आप इसे करीब से देख सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है। ये ऊपर से इतनी ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बन के रेडी होगी, जिस तरीके से मैंने आपको इसे फ्राई करने का तरीका बताया है। अगर आप इसी तरीके से इसे फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल आपकी जिस तरीके से मैंने बनाई है बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई होगी। इसी तरह मैं तमाम फ़िश को रेडी कर लूँगी। आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट बन के रेडी होगी। यहाँ पर हमारी तमाम फ़िश अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसके साथ मैंने इसकी स्पेशल इमली वाली चटनी रेडी की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ ये इमली वाली चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। जो हम मार्केट से फ़िश लेते हैं उसके साथ ये चटनी मिलती है। आई होप आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेशन में लाज़मी बताइएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।